Good afternoon to all. Myself Sachin Kumar, and today we will discuss about what is Constitution, its various types, and an overview of Indian Constitution और उसकी क्या विशेषताएं हैं, और उसी के साथ हम देखेंगे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का अर्थ क्या है, संविधान क्या होता है। तो संविधान उन सभी लिखित व अलिखित नियमों व कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, अर्थात उस शासन को संगठित किया जाता है और उसके विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं ये कुछ नियम कानून होते हैं जिस आधार पर एक देश का जो शासन व्यवस्था होती है उस पर देश का संचालन किया जाता है। अब हम देखते हैं संविधान का वर्गीकरण। तो संविधान का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और नियमों के आधार पर, उसके बाद आता है आपका परिवर्तनशीलता के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर अर्थात ओरिजिन के आधार पर 2 प्रकार का संविधान होता है। सबसे पहले विकसित और निर्मित। विकसित संविधान अर्थात जो परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर समय के साथ विकसित होता है, समय की मांग के अनुसार बनता है, उसे विकसित संविधान कहते हैं। उसी प्रकार निर्मित संविधान जिसे उस देश के व्यक्ति आपस में मिलकर बनाते हैं उसे निर्मित संविधान कहते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं नियमों के आधार पर लिखित संविधान और अलिखित संविधान। नाम से स्पष्ट है, जो डॉक्यूमेंट लिखित होता है संविधान का उसे लिखित कहते हैं और जो मौखिक रूप में होता है उसे अलिखित कहते हैं। अब आता है परिवर्तनशीलता के आधार पर परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील अर्थात जिस संविधान में परिवर्तन अर्थात संशोधन की व्यवस्था होती है, समय की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं परिवर्तनशील संविधान। और अपरिवर्तनशील संविधान इसके बिल्कुल विपरीत। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान अर्थात हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। इसका निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। आरंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और लेकिन करंट में क्या है, जो हमारी अनुसूचियां हैं वो 8 से 12 हो गई हैं, तो थोड़ा अपडेट रहना जरूरी है। अब उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार संविधान की जो मांग आई और किस प्रकार ये बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। सबसे पहले भारतीय संविधान, इसे संविधान सभा द्वारा बनाया गया और भारतीय संविधान सभा का निर्माण जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया। और जिस समय संविधान सभा बनाएगी उस समय जो थे टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 आपके देशी रियासतों से थे और 4 अन्य से। ठीक है, तो उसी आधार पर अब हम देखते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ, जिसके अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। और उसी के 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। उसी पर फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसे भारतीय संविधान की नींव के रूप में कहा जाता है। और उसी को परिष्कृत करने के लिए बहुत सी जो थी समितियां बनाई गई, जिसमें से एक मुख्य समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्योंकि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया अर्थात वो बनकर तैयार हो गया और 284 सदस्य जो थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। उसी के बाद फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, क्योंकि सन 1930 से ही 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो उसी 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जब उसकी अंतिम बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ये हमारा एक भारतीय संविधान का ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं
क्या क्या है। तो आइए, सबसे पहले नंबर 1, सबसे लंबा व लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद आंतरिक और बाह्य स्रोत। तो भारतीय संविधान जो है ये आंतरिक और बाह्य स्रोतों से मिलकर बनाया गया है। आंतरिक स्रोतों में हम भारतीय जो शासन अधिनियम था, जो ब्रिटिश जब हमारा हम पर शासन था, तो ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। उसी प्रकार बाहरी स्रोतों में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका से हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसे लिया गया है। फिर उसके बाद आता है नम्यता व अनम्यता। अर्थात नम्यता व अनम्यता का गुण ये भारतीय संविधान की एक अविश्वसनीय विशेषता है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसमें संशोधन की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। अर्थात ये कठोर होने के साथ साथ परिवर्तनशील भी है। लिखित होने के कारण ये कठोर है क्योंकि इसे मिटाया नहीं जा सकता और उसी के अनुसार नियम कानून चलाए जाते हैं। लेकिन नम्यता अर्थात जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है उसी के कारण इसमें परिवर्तनशीलता का भी पुट मिला हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं एकल नागरिकता। अर्थात भारतीय जो व्यक्ति हैं उन सबको एकल नागरिकता दी जाती है। उसके बाद मौलिक अधिकार। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए थे जो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अब जो है एक कम हो गया है, अब 6 बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है क्योंकि उसे संवैधानिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। तो अब उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अर्थात राज्य की क्या शक्तियाँ होंगी, केंद्र की क्या शक्तियाँ होंगी, उन दोनों में डिफरेंस के लिए ये एक मुख्य विशेषता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य। तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी हमारे हैं जिसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। फिर सार्वभौमिक मताधिकार। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मत डालने का अधिकार दिया गया है। पहले जो था, जब संविधान तैयार हुआ था तब 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही मत दान कर सकता था, परंतु अब 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो आयु है उसे कम कर दिया गया है। अब 18 वर्ष का व्यक्ति भी जो है मतदान कर सकता है। फिर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है और अपने निर्णय लेती है। फिर संसदीय प्रणाली। तो भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है और जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को शामिल किया जाता है। फिर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं, अर्थात केंद्र, राज्य और स्थानीय। बाकी जो अन्य जो विश्व के राष्ट्र हैं उनमें द्विस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। फिर पंथ निरपेक्ष राज्य। तो ध्यान देने योग्य बात है पंथ निरपेक्ष। तो संविधान सभा में द्वारा पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसे शामिल किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारतीय व्यक्ति का अपना धर्म है। भारत का जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन भारत हिंदुस्तान का कोई अपना धर्म, तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन भारतीयों का अपना धर्म हो सकता है। तो इसी के बाद हम अगली कड़ी में देखते हैं कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि जो 86 जो संविधान संशोधन था, 86वां जो संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा तथा प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने आश्रितों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो इसी के साथ मैं आज अपने इसी सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद और जुड़े रहे सचिन कुमार के साथ।